हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके प्यारे से चैनल ब्रिलियंट कोचिंग पर। वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा आज की वीडियो किस रिगार्डिंग है। स्टूडेंट, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आफ्टर एग्ज़ाम ये बोलते हैं, अरे यार 10 मिनट और मिल जाते, 5 मिनट और मिल जाते तो मेरा क्वेश्चन हो जाता, मेरा सारा पेपर अटैम्प्ट हो जाना था, थोड़ा सा टाइम और मिल जाता। ओ यार, ये तो मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला ये क्वेश्चन भी आया था, मुझे तो आता था। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पूरा एग्ज़ाम आता होता है, बट उनका जो पेपर है वो पूरे टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाता, पेपर छूट जाता है, जिससे उनकी जो मेहनत है वो काम नहीं आती, वो जितना डिज़र्व करते हैं उतना ले नहीं पाते। ठीक है, आई मीन टू से कि डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं, और आज की वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन ही देने वाली हूँ। सल्यूशन देने से पहले आपको अपनी बीमारी का रीज़न भी तो पता होना चाहिए कि जो बीमारी आपको लगी है उसका आखिर रीज़न क्या है, सो दैट हम उसका परमानेंट इलाज कर सकें, है ना। सो द रीज़न इज़ नो प्लानिंग। यस, आप बिना किसी प्लानिंग के एग्ज़ाम देने चले जाते हो, एंड दैट्स टोटली रॉन्ग थिंग। प्लानिंग से मेरा मीनिंग क्या है? प्लानिंग मीन कि आपका कोई सा भी पेपर है, फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, बिजनेस है, अकाउंट है, इंग्लिश है, पंजाबी है, कोई भी सब्जेक्ट जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो, तो सबसे पहले अपने टीचर से पूछो कि जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। दैट मीन्स वो एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, कितने आर का होगा, उसमें 1 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, एंड इंटरनल चॉइस है और एक्सटर्नल चॉइस क्या सिस्टम है एग्ज़ाम का। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रख कर जानी है जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो। ठीक है, एंड आपको घर से ये डिसाइड कर लेना है, जैसे आपका कोई एग्ज़ाम में उसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो देखना है कि जो सेक्शन सी है वो तो लॉन्ग क्वेश्चंस में ही होता है, और सेक्शन ए हमारे 1 मार्क से क्वेश्चन ही रहते हैं मोस्टली, और सेक्शन बी हमारा मीडियम टाइप का रहता है। तो आपने घर से टाइम डिवाइड कर लेना है हर सेक्शन के लिए। सेक्शन ए को मैं इतने टाइम देने वाली हूँ, ठीक है। सेक्शन बी को इतना टाइम देने वाली हूँ, सेक्शन सी को इतना टाइम देना है। तो जो टाइम डिवीज़न है आपने घर से ही करके जानी है। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ऐसे मुंह उठाकर चल दिए और वहाँ पर आ गया क्वेश्चन पेपर तो आप देखने लगे, ओह ऐसा आना था, 1 मार्क के क्वेश्चन भी आने थे, 5 के भी आने थे। बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। फिर काफ़ी टाइम हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है क्वेश्चन पेपर देखने में ही, फिर क्वेश्चन पेपर में आया क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, और फिर आप टाइम डिवीज़न करने भी बैठते नहीं हो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करने चले जाते हो। अगर कोई टाइम डिवीज़न करता भी है तो वो भी उसका टाइम जो है टाइम डिवीज़न में निकल जाता है। सो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। इन 2 बातों का आपने मेन ध्यान रखना है बिफोर सिटिंग इन योर एग्ज़ामिनेशन हॉल। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने याद नहीं भूलनी, अपनी वॉच। यस, आपकी प्लानिंग तभी सक्सेसफुल होगी अगर आप वॉच लेकर जाओगे एग्ज़ाम में। सो घर से निकलने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपके साथ आपकी वॉच है कि नहीं, इस बात का मेन ध्यान रखना है आपने। ठीक है, प्लस एग्ज़ाम के टाइम आप अपना पर्सनल फेवरेट लाइट वेट पेन लेकर जाएं। किसी और से पेन आपने नहीं लेना है, अपना फेवरेट पेन लें जो आपसे फटाफट पेपर करवा सके, मीन्स जो फटाफट पेपर लिखे। एंड पेन भी आपने 2 कैरी करने हैं, एंड इस बात का ध्यान रखना है कि न्यू पेन नहीं लेकर जाना। अगर आपने न्यू पेन लेकर जा रहे हो तो घर से ही 2-3 पेजेस लिख लीजिए, सो दैट पेन जो है वो स्मूथ हो जाए। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट आस्क मी, शुड वी गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर बिफोर राइटिंग? नो, बिकॉज अगर आप एग्ज़ाम में बैठते अपना सारा क्वेश्चन पेपर रीड आउट कर लोगे और बाय चांस
आप सारा पढ़ कर गए और आपको एक दो क्वेश्चन वहाँ पर जाकर भूल गए, आपको नहीं आए, तो सारे एग्ज़ाम में आपके माइंड में वही दो क्वेश्चन घूमते रहेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल टोटली डाउन चला जाएगा, जिससे आप जितना कर सकते हो उतना भी अपनी आउटपुट नहीं दिखा पाओगे एग्ज़ाम में, जितना आप डिज़र्व कर रहे हो उतना आप नहीं शो कर पाओगे टीचर को। सो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो उसे बिल्कुल भी रीड मत करना, ठीक है स्टूडेंट, इस बात का आपने मेन ध्यान रखना है। एंड इसके बाद अब आपको पता था, आप घर से ये सोच कर निकले हो कि हमारे पेपर में सेक्शन कितने आने वाले हैं और मैंने कैसे टाइम डिवाइड कर रखा है, ठीक है, आप प्लानिंग के साथ एग्ज़ाम में बैठने वाले हो। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इसके बाद कोई भी सेक्शन जो भी आप चाहते हो करना, जिसमें आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो कि हाँ मैं सेक्शन ए को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकता हूँ, सेक्शन बी को, सेक्शन सी, सेक्शन डी, कोई सा भी सेक्शन है, तो उसके क्वेश्चंस रीड करो, ठीक है। एंड मेन बात ये ध्यान रखना कि ऑलवेज़ अटैम्प्ट ईजी क्वेश्चंस फर्स्टली, ईजी क्वेश्चन प्लस जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ इसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कभी भी पहले स्टार्ट मत करना, बिकॉज़ आपकी एनर्जी वहीं पर वेस्ट हो जाएगी और फिर आप जो इजी क्वेश्चन है उससे भी सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज़ अटैम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्टली। सेकेंड क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी पूछते हैं कि क्या ऑर्डर मैटर करता है। नो स्टूडेंट्स, ऑर्डर डजंट मैटर, यू आर फ्री टू राइट इन एनी ऑर्डर। बट हाँ, अगर आप क्वेश्चंस को ऑर्डर में लिखते हो तो एक ईजी हो जाता है एग्ज़ामिनर के लिए आपका क्वेश्चन पेपर चेक करना, ठीक है। तो अगर आप ऑर्डर में कर सकते हो तो बेस्ट है कि आप ऑर्डर वाइज ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, सो दैट जो एग्ज़ामिनर है उस पे ऊपर जो है आपका अच्छा इम्प्रेशन पड़े। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, सेक्शन ए का फोर्थ कर लिया, सेक्शन सी का थर्ड कर लिया, सेक्शन बी का फिर सेकंड, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन ए। तो ऐसी मतलब गलती मत करें, होगा कुछ नहीं, फिर भी ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि बिकॉज़ ऐसे करके आप एग्ज़ामिनर को परेशान कर रहे होते हो, एग्ज़ामिनर चेक करने वाला परेशान हो जाता है। फिर अगर उसने ज़्यादा मार्क्स भी देने हो तो आपके जो मार्क्स है डिडक्ट होने का ख़तरा रहता है। तो अगर आप ऑर्डर में लिख सकते हो तो ऑर्डर ही चूज़ करो, ऑर्डर से बाहर मत जाओ, ठीक है। सो इस बात का भी ध्यान रखना, वैसी कोई बात नहीं है। एंड अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो उसे छोड़कर मत आओ। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा छोड़ दिया, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। कुछ तो पढ़ा होगा उस बारे में, कुछ लिख कर आओ, ज़रूर लिख कर आओ, कुछ ना कुछ छोड़कर मत आओ। एंड जैसे इसके बाद है कि अगर आपके जैसे सेक्शन सी है उसमें अगर आपको चॉइस दे रखी है कि 10 है, 10 में से 8 क्वेश्चंस करने हैं, देन ये नहीं है कि आपने 10 के 10 ही अटैम्प्ट कर देने हैं। अगर आपको 10 आता है वेरी गुड, बट फर्स्टली आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लो। पेपर कंप्लीट होने के बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास टाइम है, ओनली अटैम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देन ओनली एंड ओनली, ठीक है। only and only when you have finished your entire paper attempt extra questions, otherwise don't take risk, because ये ना हो कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में टाइम वेस्ट कर दो और जो क्वेश्चंस करने ज़रूरी थे, कंपल्सरी थे, वो छूट जाएं। तो ऐसी गलती मत करना। एंड टू द पॉइंट आंसर लिखें, बिकॉज अगर आप बड़े बड़े आंसर लिख दोगे, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपने पूरा का पूरा पेज ही भर दिया, ऐसे करने से होगा क्या, ऐसे करने से एक तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, प्लस आपका जो पेपर है वो भी छूट जाएगा, जो कंपल्सरी क्वेश्चन है वो भी रह जाएंगे आपके। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत लिखें, ठीक है। मीन्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो अटैम्प्ट मत करें, डोंट राइट एक्स्ट्रा आंसर। सो क्लियर हो गया आप सबको कि डोंट राइट एक्स्ट्रा आंसर,
don't attempt extra questions when you have left with your entire paper, and don't leave any question. And the most important thing, your energy drink. यस, वाटर बॉटल ज़रूर साथ में रखिए, एंड अगर पॉसिबल हो तो 2-4 बिस्किट भी साथ में लेकर जाइए, जिससे आपकी एनर्जी बनी रहेगी और आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप न्यूमेरिकल ही प्रेफर करें। अगर आपको चॉइस है ना, इंटरनल चॉइस है न्यूमेरिकल और थ्योरी, देन ऑलवेज़ प्रेफर न्यूमेरिकल, बिकॉज न्यूमेरिकल में फुल चांस होते हैं आपके पूरे मार्क्स आने के। अगर आप कॉन्फिडेंस है कि आपको न्यूमेरिकल आता है तभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, फिर आप थ्योरी ही करो। न्यूमेरिकल सॉल्व तभी करो अगर आप फुल कॉन्फिडेंस में है कि हाँ मुझे आता है, ठीक है, फिर आप थ्योरी को मत करें। इसके बाद है कि जैसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन होता है कि नेम ही पूछा रहता है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा आंसर लिख जाते हैं। तो अगर नेम पूछा है तो नेम ही लिखें, ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। नेम है तो नेम ही लिखें, ठीक है। अब आपका सारा पेपर हो गया, सारे पॉइंट्स हमने फॉलो कर लिए, हमारा टाइम पर पेपर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं, जो स्टूडेंट करते ही नहीं हैं, वो है रिवीज़न। यस, आपके पेपर की आपने खुद रिवीज़न करनी है, मीन्स अपना पेपर आपने खुद चेक करना है। सेल्फ़ चेकिंग ज़रूरी है। सेल्फ़ चेकिंग में क्या करना होता है कि आपको देखना है कि जितने सेक्शन आए थे, जितने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए थे, वो मैंने सारे अटैम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है, ये बात चेक करनी है। फिर आपने एक क्वेश्चन को रीड आउट भी कर लेना है, बिकॉज़ कई बार क्या होता है, जब हम पेपर लिख रहे होते हैं उस टाइम में हमारे माइंड में थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, कुछ बातें हम लिखनी भूल जाते हैं। तो अगर हम अपने पेपर की रिवीज़न करेंगे तो कुछ और बातें हमें याद आ सकती हैं, तो हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस अगर हमने लिखने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, कुछ हमारा रह गया है इंपॉर्टेंट लिखने वाला, तो हम वो लिख सकते हैं और हम अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है मार्क्स को बूस्ट अप करने का। सो अपने पेपर की रिवीज़न ज़रूर करें, अच्छे से चेक करें। स्टूडेंट अगर चेक भी करते हैं ना, तो बस ऊपर से कर देते हैं, हल्का सा, मतलब बिल्कुल ध्यान से चेक करते ही नहीं हैं। आपने पूरे ध्यान से चेक करना है कि जैसे आपका टीचर ही आपका पेपर चेक कर रहा है। तो स्टूडेंट, इन बातों का आपने मेन ध्यान रखना है जब भी आप पेपर को अटैम्प्ट करने जाते हैं। एंड होप सो आपको जो मेरे बताए हुए जो ट्रिक्स हैं वो अच्छे लगे होंगे और आप इन ट्रिक्स को ज़रूर अपनाएंगे, सो दैट आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।